वेलकम टू इंग्लिश गैलेक्सी। तो स्टूडेंट, आज हम जी साउंड के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन, कि ये स्पेलिंग में और वर्ड में जी प्रोड्यूस होगा साउंड के साथ या ग प्रोड्यूस होगा, जग होगा या जज होगा। जी साउंड। तो नंबर वन, आप तो रूल सुन लो। बिल्कुल अब बोर्ड के दरमियान में आप हार्ड जी रेड कलर में आपको दिखेगा। जब भी आपको जी के बाद ए ओ यू या एंड में आपको जी मिलेगा या किसी कॉन्सोनेंट के साथ, तो ज़्यादातर वो हार्ड जी प्रोड्यूस होगा, प्रोनाउंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड जी हमारे पास है ए ओ यू के साथ। जब जी आता है बिल्कुल कॉर्नर में बॉटम लेफ्ट में आपको गेट दिखता है, गेट। इस तरह गोट, इसी तरह गट। तो जब भी आपको जी के बाद ए ओ यू मिले, वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हार्ड जी होगा, ग की साउंड निकालेगा। इसी तरह एंड में भी अगर आएगा, जैसे जे यू जी जग, एम यू जी मग, आर यू जी रग, डी ओ जी डॉग, डी आई जी डिग खोदना। इसी तरह स्टेग, एस टी ए जी एक जानवर है। तो जब जी एंड में आएगा तो हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हार्ड जी। इसी तरह आपको एक और लफ्ज़ दिखेगा बिल्कुल रेड बॉक्स के नीचे, एग्रेसिव, एरोगेंट। ये जी के साथ एग्रेसिव में अगर आ रहा है तो ये एक रूल है कि जी का साउंड तब हार्ड जी होगा जब ना, पहले हमने पढ़ा कि एंड में जी आएगा तब भी हार्ड होगा। ए ओ यू के साथ आएगा, इस एक ए ओ यू आएगा जी के साथ, जी के बाद, तब भी हार्ड जी होगा। और कॉन्सोनेंट के साथ भी जब आएगा, जैसे आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है एग्रेसिव में, तब भी ये हार्ड जी प्रोड्यूस होगा। आप एरोगेंट को देखो, तो जी के बाद ए आ रहा है ना, इसको एरोगेंट। इसी तरह एक्स्ट्रा वैगेंट, जी के बाद है यार ए आ रहा है हमारे पास, तो ये दोबारा हार्ड जी हुआ। अब हम सॉफ्ट जी की तरफ जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के नीचे जो सॉफ्ट जी लिखा हुआ है, सॉफ्ट जी तब प्रोनाउंस होता है जब ई आई वाई हमारे पास होता है। क्या होता है हमारे पास? ई, जी के बाद जब ई आई वाई होता है। जैसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है जाइगेंटिक। अब पहला जी सॉफ्ट जी है क्योंकि रूल के मुताबिक जी के बाद आई आ रहा है, जाई गैंटिक। और दूसरा ग की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि जी के बाद ए आ रहा है। तो ये ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं। दूसरा उसके नीचे स्टिंजी, रूल के मुताबिक सॉफ्ट जी ई आई वाई, तो जी के बाद वाई आ रहा है। अब इसी तरह गोल्ड देखो, उसके साथ जो लिखा हुआ, तो रूल के मुताबिक हार्ड जी तब प्रोड्यूस होगा जब जी के बाद ए ओ यू आएगा, तो जी के बाद ओ आ रहा है, इसलिए हम इसको हार्ड जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे नीचे बिल्कुल देखें तो नॉलेज, कॉलेज, मैसेज, सेज, रेज, हैज, एज, केज, पिंजरा। तो ये वो अल्फाज हैं जहाँ पर जी के बाद आपको या ई दिखेगा या आई दिखेगा या वाई दिखेगा। इसी तरह हमारे पास और अल्फाज जो हमने लिखे नहीं है, जेम हो सकता है, जिम हो सकता है, जी वाई एम, जिम। लेकिन इंग्लिश में चूँकि हमेशा वो कहते हैं ना कि इंग्लिश अपने रूल्स खुद ही तोड़ता है। तो अगर आप राइट साइड पे देखिए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी और जे साउंड लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ आपको दिखेगा गेट, गर्ल, गिव, गेस, गीजर, गाइड। अब जी ई टी है रूल के मुताबिक, तो ये सॉफ्ट जी होना चाहिए था, जेट होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर है गेट। यहाँ ये एक्सेप्शंस है। इसी तरह रूल के मुताबिक तो ये सॉफ्ट जी होना चाहिए था, लेकिन गर्ल में हार्ड जी प्रोड्यूस होता है। सेम गिव में भी है। और इसी तरह इसके जो और अल्फाज आपको दिखते हैं, गेस, वो तो खैर जी के बाद यू आ रहा है और हार्ड जी उस रूल भी अप्लाई होता है उसमें। गीज़र को देखो, गीज़र जी के बाद ई आ रहा है, यहाँ तो सॉफ्ट जी होना चाहिए था, नहीं, लेकिन हम इसको गीज़र कहते हैं। और गाइड, तो अगर हम इससे गेस और गाइड निकाल दें, क्योंकि वो रूल को फिर भी फॉलो कर रहे हैं। बाकी ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो अल्फाज हैं वो फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं एक्सेप्शंस जहाँ पर रूल फॉलो नहीं होता, फॉलो। अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलचाल सिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें।